प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2 को आज हम सॉल्व करेंगे। सवाल को ध्यान से पढ़िए। कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। इसमें कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है से समझिए। जैसे देखिए, धनात्मक पूर्णांक हम आपको बताए हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें कह रहा है विषम, तो विषम में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1, 3, 5 और आगे लिखना चाहते हैं तो लिखिए 7। तो ये सब जो है 1, 3, 5, 7 ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है। और एक धनात्मक सम पूर्णांक होता है। तो सम देखिए 2 क्या है, सम संख्या है, तो ये हो गया धनात्मक सम पूर्णांक। फिर आपको 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो प्रश्न में बात कर रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक का। ठीक है, अब देखिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये तीनों में b का मान दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, b होता है, यानी कि b का मान जो है 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ लिखिएगा चूँकि b बराबर 6, ये मुझे पता है। यहाँ देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे BQ+R होता है ये, तो b की जगह पे 6 लिखा हुआ है। इसमें भी देखिए b की जगह पे 6 है, इसमें भी देख रहे हैं कि b की जगह पर क्या है, 6 है। तो हम लिख लिए कि चूँकि b बराबर 6। ठीक है, अतः जब b का मान 6 है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल 6 से कम होगा। यहाँ लिखेंगे कि अतः शेषफल 6 से कम होगा। ठीक है, यहाँ देखिए मान लीजिए कि जब b का मान 6 दिया हुआ है तो यहाँ पे होता है शेषफल। तो शेषफल का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5। ठीक है, 5 तक हो सकता है। ये हम आपको एक कंडीशन बताए थे कि r का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है, लेकिन छोटा होता है किससे, b से। अगर b का मान 6 है तो r का मान कितना तक हो सकता है, 5 तक हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में b का मान मुझे पता था कि b का मान 6 है, तो हम अपने मन से लिखे कि शेषफल जो होगा 6 से कम होगा, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे लिखिएगा अर्थात r का जो मान होगा वो हो जाएगा 0, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। ठीक है, इसमें से कुछ भी r का मान हो सकता है अगर b का मान 6 है तो। ठीक है, अब यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ+R होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम आपको पढ़ा चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय बराबर होता है a बराबर BQ+R। ठीक है, अब यहाँ देखिए केस 1
ठीक है। जब r बराबर 0 हो तो r का मान 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अगर b का मान 6 है तो हम क्या करते हैं कि इसमें r की जगह पर बारी बारी से सभी का मान रखते हैं। ठीक है, तो r बराबर 0 है तो पहले हम 0 रखते हैं, तो इसका मान क्या होगा से देखिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, b का मान मुझे पता है कि 6 दिया हुआ है, q का पता नहीं है तो q लिखेंगे, प्लस r का मान हम 0 लिए हैं तो इसके जगह पर लिखेंगे 0, तो यानी कि 6q हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है 6q ये क्या है, तो ये आपका एक सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या। अब कहिएगा कि कैसे ही सम संख्या हुआ, तो देखिए 6q है और q प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि q क्या है, एक पूर्णांक है, तो q का मान आप कुछ भी ले सकते हैं पूर्णांक में। जैसे पूर्णांक एक क्या है, एक पूर्णांक है, तो जब 6 में 1 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखिए 6 गुना q का मान अब 2 ले लेते हैं क्योंकि 2 भी एक पूर्णांक है, और जब 6 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो 12 क्या है, सम संख्या है, 6 क्या है, सम संख्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए q क्या है, एक पूर्णांक है, अगर पूर्णांक में हम किसी सम संख्या से गुना करते हैं तो उसका परिणाम भी सम संख्या होगा। ठीक है, 6 क्या है, एक सम संख्या है, और q क्या है, एक पूर्णांक है, तो अगर किसी भी पूर्णांक में सम संख्या से आप गुना करिएगा तो परिणाम जो आएगा वो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। ठीक है, तो 6q क्या हो गया, आपका सम संख्या हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ देखिए केस नंबर 2। अब r का मान हम 0 ले लिए, अब r का मान 1 लेके देखते हैं। यहाँ लिखिएगा कि जब r बराबर 1 हो तो फिर हम इंक्लूड पर में क्या प्रयोग करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। b का मान 6 दिया हुआ है, q का मान पता नहीं है, q एक पूर्णांक है, और r का मान हम क्या रखेंगे, अब 1 रखेंगे, तो ये हो गया 6q प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या कैसे हुआ से समझिए, देखिए 6q है, इसको तो हम जान रहे हैं कि ये सम संख्या है, सम संख्या, प्लस 1 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या। तो सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ देंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या। अब कैसे हुआ से समझिए, देखिए जैसे मान लेते हैं कि 2 क्या है, एक सम संख्या है, और 1 क्या है, विषम संख्या है। तो सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ देंगे तो क्या होगा से देखिए, 2 और 1 3 हो गया, और 3 क्या है, तो विषम संख्या है। किसी भी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ते हैं तो जो परिणाम आएगा वो विषम संख्या ही आएगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए 6 एक सम संख्या है, इसमें हम एक विषम संख्या को जोड़ देते हैं, जैसे 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो सम संख्या में जब विषम संख्या को जोड़ेंगे तो इसका परिणाम 6 और 3 क्या होता है, 9 होता है, और 9 क्या है, तो विषम संख्या है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6q प्लस 1 जो है एक विषम संख्या है। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ देखिए केस 3। ठीक है, अब हम r का मान 2 लेंगे, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। b का मान 6 दिया हुआ है, q प्लस r का मान अब हम कितना लेंगे, 2 लेंगे। अब देखिए 6q ये मुझे पता है कि सम संख्या है,
सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम संख्या होगा, सम संख्या। ठीक है, अब इसको भी हम एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि 4 क्या है, एक सम संख्या है। अब सम संख्या में एक सम संख्या और हम लेते हैं 2, ये भी सम संख्या है। तो सम संख्या में सम संख्या को आप जोड़िएगा तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 10 एक सम संख्या है और एक संख्या 2 लेते हैं, तो ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। सम संख्या में सम संख्या को जोड़िएगा तो सम संख्या ही होगा। 10 और 2 12 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या में सम संख्या को जोड़ने पर सम संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो 6³ + 2 ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए केस नंबर 4। ठीक है, इसमें हम r बराबर 3 ले लेते हैं। यहाँ लिखिएगा कि जब r बराबर 3 हो तो a बराबर BQ + R, b के जगह पर 6 लिखेंगे, Q + R का मान कितना लेंगे, 3। अब देखिए ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो सम संख्या में जब विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होता है, विषम संख्या। ठीक है, यानी कि ये जो है एक विषम संख्या है। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब यहाँ देखिए केस नंबर 5। जब r बराबर 4 हो तो a बराबर BQ + R, b का मान 6 दिया हुआ है, Q + R का मान अब लिखेंगे हम 4। तो 6³ + 4 ये क्या होगा, तो देखिए ये सम संख्या है और 4 एक सम संख्या। तो सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या ही होगा, सम संख्या। ठीक है, यानी कि 6³ + 4 एक सम संख्या है। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब यहाँ देखिए केस 6। ठीक है, जब r बराबर 5 हो तो a बराबर 6³ + R, यानी कि 6³ प्लस, देखिए यहाँ पे b होगा, BQ + R। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो b की जगह पर 6 दिया हुआ था, तो 6³ + R का मान अब हम कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब इसको देखिए, ये सम संख्या है और ये 5 एक विषम संख्या है। तो सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, विषम संख्या। इसको मान लीजिए समीकरण 6। तो r का मान 0 से लेकर 5 तक था। सबको हम क्या किए कि बारी बारी से रख करके चेक किए। तो देखिए पता चला कि 6Q जो है सम संख्या है, 6Q + 1 विषम संख्या है, 6Q + 2 सम संख्या है, 6Q + 3 विषम संख्या है, 6Q + 4 सम संख्या है और 6Q + 5 विषम संख्या है। तो प्रश्न में कह रहा था कि देखिए यहाँ पे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक यहाँ देखिए 6Q + 1 क्या है, विषम संख्या है, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक है। फिर यहाँ देखिए 6Q + 3 ये भी विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया आपका, और 6Q + 5 ये भी विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे से देखिए। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि चूँकि समीकरण 2, 4 तथा 6 से स्पष्ट है
स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, यही आपको दर्शाना था, जो आप इस प्रकार दर्शा दिए। इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए।